एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, जिसमें हमने यहाँ पर पहले लेसन के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दूसरे लेसन के क्वेश्चंस को, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो है चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपीएस हमारा यहाँ पर क्या है, अभिन्न हिस्सा नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यूपीएस का विस्तृत रूप है। यूपीएस का जो फुल फॉर्म है वो होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बेसिक यूनिट हमारे क्या है, कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो जो सीपीयू का भाग नहीं है वो है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। तो ठीक है, और ये बाकी सब हमारे यहाँ पर सीपीयू के भाग हैं। तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो ठीक है, जो सिस्टम यूनिट का जो भाग है वो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सीपीयू क्या है? सीपीयू हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर डेस्क के बिना काम नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते हैं? सीपीयू के बिना यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का दिमाग है? तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो ये कितने सारे एग्जाम में वो पूछा गया है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का दिमाग होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश टोपोलॉजी एक समवृत्त पाश में बस टोपोलॉजी है। यहाँ डेटा एक दिशा में रिंग और चारों ओर घूमता है, तो इसको कहते हैं हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी हमारे यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखो टोपोलॉजी के यहाँ पर टाइप दे रखे हैं, रिंग टोपोलॉजी हो गया, फिर मैश टोपोलॉजी हो गया और स्टार टोपोलॉजी। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमारे किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा, सीपीयू को कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12, सीपीयू के घटक कौन से हैं? तो सीपीयू में हमारा देखो क्या होगा, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के डैश पर स्थित होते हैं। तो ये हमारे कहाँ पर स्थित होते हैं? मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो देखो जो इसका फंक्शन होता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया। तो ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। तो ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगा हर्ज में यहाँ पर नापा जाता है। तो ठीक है, मेगा हर्ज गीगा हर्ज में यहाँ पर नापा जाता है। तो ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाले समय निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेमोरी एक्सेस टाइम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 19, सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? तो ठीक है, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि। ठीक है, मल्टी लेवल शेड्यूल एल्गोरिदम का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20, दिए गए कथनों में सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। तो ठीक, पहला है CDR एक राइट वन रीड मैनी वॉर्म डिस्क है।
दूसरा है CDRW डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और दोनों ही यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, पहला भी सही है और दूसरा भी यहाँ पर सही है। तो ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टोरेज हो गया, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, और यहाँ पर कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो किसको अपग्रेड करना होगा? ऑप्शन ए होगा CPU को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा है USB का। यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 24 है, मेमोरी के संबंध में UPS का पूर्ण रूप क्या होता है? देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 25, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CPU चिप में होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, CPU को कितने भाग में बांटा गया है? तो CPU को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखो ALU हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा और मेन मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से CPU का पूरा नाम क्या है? देखो CPU का जो पूरा नाम होता है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है यहाँ पर। देखो जो आउटपुट डिवाइस हमारा, अगर हम मॉनिटर की बात करें ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर अगर की बात करें तो प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, और प्लॉटर भी हमारे यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है। केवल एकमात्र ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर क्या है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, जो कि है टच स्क्रीन। तो ठीक, ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो होता है, ऑप्शन डी होगा, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ठीक है, पहले है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यहाँ पर ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और दूसरा देखो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा यहाँ पर ऑल लॉजिकल यूनिट, ये गलत हो गया, यहाँ पर अर्थमेटिक होता है। तो ऑप्शन पहला और दूसरा मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन USB की एक प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र प्लेटफॉर्म। तो ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को डैश कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्किट बोर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा BIOS। तो ठीक है, BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 है, मदरबोर्ड क्या है? देखो मदरबोर्ड हमारे क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पेरिफेरल नहीं है? देखो पेरिफेरल डिवाइस, देखो पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, ऐसे वे सभी डिवाइस जो किसी कंप्यूटर की काम करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। तो ठीक है, उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। हम जो पेरिफेरल डिवाइस हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, और होता है दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होगा, और तीसरा होता है हमारा यहाँ पर स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक पेरिफेरल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ये हो जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर मदरबोर्ड हमारे क्या है, मेन सर्किट बोर्ड में होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा मदरबोर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सिस्टम बस होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मदरबोर्ड
को निम्न नामों से जाना जाता है। मदरबोर्ड को निम्न नामों से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मुख्य बोर्ड हो जाएगा और प्रणाली बोर्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक्सटर्नल डिवाइस को केबल की सहायता से किस में जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, पोर्ट में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कंप्यूटर की क्षमता और अनुकूलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विस्तार कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। तो कौन से नामों से जाना जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेटवर्क कार्ड निम्न में से किसका प्रकार है। तो किसका प्रकार है यहाँ पर, मॉडेम का यहाँ पर प्रकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑडियो संकेत ऑडियो सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑडियो कार्ड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। तो वीडियो कार्ड को कौन किन नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिस्प्ले कार्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है, ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक। ठीक है, परिचालन संपन्न करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ALU का पूर्ण देखो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 47, सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट हमारे क्या है, सिस्टम यूनिट हमारा कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48, डैश वो बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट हमारा वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 है, डैश गणनाएँ करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली अवस्था होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 50, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं, हम CPU कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 कौन कौन से भाग हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। तो ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54, CPU के ALU में डैश होते हैं। तो CPU के ALU में यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ALU का पूरा नाम पूछा गया है। तो ALU का जो पूरा नाम होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि है ऑप्शन ई यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो ठीक है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा नहीं है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हमारे ALU भी है, रजिस्टरों का व्यू भी है और नियंत्रण यूनिट भी है। तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पहला है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, दूसरा है डेटा का संग्रह
करता है, तीसरा है तुलनाएं करता है और निवेश युक्तियों के साथ संप्रेरणा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। तो ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 59। ALU में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे डैश कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। तो ठीक, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 60 है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा CPU। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है। तो ठीक, अब 62 है, अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ALU के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। तो प्रोसेसर के हमारे जो 3 मुख्य भाग है वो है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। 64 क्वेश्चन देखो, अब सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता है। तो सहायक को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो मेमोरी CPU द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किए जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 66 है, निम्न में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 67 है, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में यहाँ पर प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा, सेकेंडरी हमारे यहाँ पर इसका प्रकार है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो किसका मतलब, बाह्य एक्सटर्नल मेमोरी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप में व्यक्त करने का साधन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी। तो ठीक, अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है। ठीक है, जो सबसे तेज है वो है हमारा रजिस्टर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, डैश कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा को प्रोसेस, स्टोर्ड या आउटपुट होने की प्रतीक्षा करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रैम हमारे क्या है, रैम की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और जो रैम होती है हमारी क्या होती है, अस्थायी स्मृति होती है। ठीक है, और और दूसरा होता है रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। और दूसरा होता है रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है। और ये जो स्थायी स्मृति है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 75 है, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है। जो मैग्नेटिक टेप है वो हमारा है एक्सटर्नल क्या है, एक्सटीरियर मेमोरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है, स्मार्ट कार्ड में सूचना स्टोरेज के लिए लगा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 77 है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टोरेज के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 है, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार, सेमीकंडक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक, तीसरा है सर्वर, चौथा है ऑप्टिकल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 79 है, कंप्यूटर का वह हिस्सा
जहाँ डेटा तथा निर्देश भरा होता है। तो इसमें कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है मेमोरी यूनिट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामों और डेटा को स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज यूनिट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है, मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेमोरी को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82 है, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन और परिमाण को एकत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी यूनिट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है। अब नेक्स्ट है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। जो फ्लॉपी डिस्क है वो हमारे एक्सटर्नल मेमोरी भी है और सेकेंडरी मेमोरी भी है। तो ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है, डेटा बैकअप के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो डेटा बैकअप के लिए हम जो मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्ट अप करने के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, रोम जो है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। तो और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का रोम क्या है, रोम हमारे यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट में हमारा रोम की जो फुल फॉर्म पूछी गई है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं। तो रोम के जो सभी रूपों को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, फर्मवेयर भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विषम का चयन कीजिए। तो ठीक है, हमें ऑड वन फाइंड करना है। ऑप्शन ए है यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है डीवीडी और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। देखो अगर हम रोम की बात करें तो हमारे प्राइमरी मेमोरी है और फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क की बात करेंगे तो हमारे सेकेंडरी यहाँ पर मेमोरी है। तो ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन ए में एक ही अगर जो है वो है पी रोम का मतलब है यहाँ पर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, वैसे हमारा ऑप्शन सी में हमें ई रोम, ठीक है, ई स्क्वायर रोम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन डी है ईपी रोम, जिसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों इंटरनल स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 है, ई रोम का पूरा नाम है। देखो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अनंत प्रकृति की मेमोरी से युक्त एक कंप्यूटेशन की समीक्षाओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले एक सैद्धांतिक कंप्यूटर को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्यूरिंग मशीन। तो ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ईपी रोम के बारे में सत्य नहीं है। तो ठीक, ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। तो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। जो रोम है वो है गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने हेतु सबसे अच्छी है। तो ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डीवीडी रोम। ठीक, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्नलिखित में से स्थायी मेमोरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर स्थायी मेमोरी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 है, ई पी रोम में से डेटा
को किसके द्वारा मिटाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा यहाँ पर डेटा को मिटाया जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और रिप्रोग्राम किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। दूसरा है समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। तो ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा यहाँ पर हमारा यहाँ पर सही है। तो ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये थे हमारे दूसरे चैप्टर के टोटल 100 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस करा है। इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर घटना चक्र के कंप्यूटर के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर कर दें। इसी तरीके का कंटेंट हम आपको यहाँ पर अपने चैनल पर देते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में।